हेलो साथियों, नमस्कार। यूट्यूब पर एग्जामपुर 22 के चैनल पे हृदय की अनंत गहराइयों से आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो साथियों, आज कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जीके से संबंधित, यानी जनरल नॉलेज सामान्य अध्ययन से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। इसमें ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन मिक्स होंगे। ज्योग्राफी से संबंधित हमारे कुछ क्वेश्चन इससे रहेंगे। ज्योग्राफी जीके से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलो देखते हैं। इससे संबंधित और भी वीडियो देखना है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। चलो क्वेश्चन देखते हैं। चिपको आंदोलन क्या दिया है साथियों? चिपको आंदोलन का संबंध किससे है, ये पूछा गया है। तो इसका संबंध है वनों के काटने को रोकने से। कौन सा है ये? जो वन कटने लगे थे उससे संबंधित है। वनों की सुरक्षा का ये पर्यावरणीय आंदोलन था। कौन सा? चिपको आंदोलन। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चिपको आंदोलन का किसने चलाया? लीडरशिप किसने की थी? नेतृत्वकर्ता कौन था? तो चिपको आंदोलन को किसने चलाया, ये पूछा गया है। तो चिपके आंदोलन के लीडरशिप या नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा। ये बहुत क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। किससे? कौन थे लीडरशिप चिपको आंदोलन को चलाने वाले? तो सुंदरलाल बहुगुणा थे। चलो इसके बारे में चिपको आंदोलन से संबंधित कुछ जानकारी देख लेते हैं। कुछ की पॉइंट रहेंगे। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी साथियों? तो इसकी शुरुआत जो है, इसकी शुरुआत जो इसकी शुरुआत देखते हैं कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत साथियों हुई थी 24 अप्रैल। कब हुई थी? 24 अप्रैल साथियों। चलो इधर देख लेते हैं। इसकी साथियों जो शुरुआत हुई थी वो 24 अप्रैल 1973 को हुई थी। कब हुई थी? 24 अप्रैल 1973 को 1973 में इसकी शुरुआत हुई थी। और कहाँ हुई थी इसके बारे में और देख लेते हैं। इसकी शुरुआत जो है वो उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट। कहाँ हुई थी? उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में हुई थी। कहाँ हुई थी? उत्तराखंड में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है चमोली। कौन सा? चमोली डिस्ट्रिक्ट में ये घटना हुई थी साथियों। और ये क्या था? एक पर्यावरणीय आंदोलन था जो किससे? वनों की सुरक्षा से संबंधित था। और हम इसके लीडरशिप कौन थे? तो इसके लीडरशिप थे सुंदरलाल बहुगुणा। इनके नेतृत्व में ये चलाया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है। किसे सौर मंडल का जन्मदाता कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सौर मंडल का जन्मदाता कहा जाता है। तो सौर मंडल का जन्मदाता कौन है? सूर्य यानी सन है। कौन है? सन जो है वो सौर मंडल का जन्मदाता है। चलो ये सोलर सिस्टम के क्या फादर पूछा गया था, कौन थे? सूर्य। चलो इनके बारे में कुछ सौर मंडल के बारे में जानकारी देख लेते हैं। सौर मंडल में कितने ग्रह हैं साथियों? तो 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। ये चार चार ग्रह में डिवाइड है। चार जो है ये आंतरिक ग्रह है। इन्हें इनर ग्रह कहा जाता है, इनर प्लेनेट कहा जाता है। और इन्हें आउटर प्लेनेट कहा जाता है, यानी बाहरी ग्रह कहा जाता है। आंतरिक या बाहरी ग्रह कहा जाता है। और इनके बीच में एक बेल्ट पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं? क्षुद्र बेल्ट। क्या पाया जाता है? क्षुद्र क्षुद्र ग्रह इन्हें कहते हैं। कौन से क्षुद्र ग्रह? यानी एस्ट्रॉयड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं साथियों? एस्ट्रॉयड पाए जाते हैं। तो ये आंतरिक 4 बाह्य और 4 आंतरिक ग्रह थे। चलो कुछ प्लूटो से संबंधित देख लेते हैं। तो शुरुआत में कितने थे? 9 थे। शुरुआत में 9 थे, मगर कौन एक प्लूटो ग्रह था? कौन था? जो प्लूटो ग्रह था उसे 2006 में बौना ग्रह कहकर, क्या कहकर? बौने ग्रह से बौने ग्रह कहकर तो इसे हटा दिया गया था। तो वर्तमान में अब कितने? 8 ग्रह हैं। कब हटाया गया था? तो साथियों कभी कभी पूछ दिया जाता है। 2006 में इसे हटाया गया था क्योंकि ये क्या करता था? एक दूसरे की कक्षा को काट देता था। ये जो नियम बनाए गए थे
उसको ये फॉलो नहीं करता, इसलिए इसे बौना ग्रह कहकर इसे हटा दिया गया। तो वर्तमान में कितने ग्रह हैं? वर्तमान में इस समय 8 ग्रह हैं। पहले 9 थे, अब कितने ग्रह? 8 हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? त्रिवेणी नहर, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? कौन सी नहर पूछी गई है? त्रिवेणी नहर पूछी गई। तो त्रिवेणी नहर में किससे पानी आता है? तो गंडक से आता है। चलो गंडक से संबंधित त्रिवेणी नहर के बारे में देख लेते हैं। त्रिवेणी नहर जो है ये कहाँ पे है? तो ये बिहार में। कहाँ पे है साथियों? ये बिहार में है। अब बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है, शायद आपने नाम सुना होगा, क्या? चंपारण। कौन था? चंपारण। चंपारण डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर है ये। किसके लिए बनाई गई थी? सिंचाई से संबंधित थी। किससे? सिंचाई से संबंधित थी, इसीलिए ये बनाई गई थी। तो कहाँ पर है? बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है। चलो कुछ गंडक के बारे में जान लेते हैं। गंडक जो है ये सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? चलो देखते हैं। गंडक जो है ये गंगा की सहायक नदी है। किसकी नदी है? गंगा की सहायक नदी है गंडक। तो आप लोग याद रखेंगे त्रिवेणी नहर कहाँ है? त्रिवेणी नहर जो है ये बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में बनाई गई है, सिंचाई से संबंधित है। और गंडक जो है ये सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। अच्छा क्वेश्चन है, दोनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। चलो, राजस्थान नहर का नया नाम क्या है? क्या पूछा गया? राजस्थान में जो नहर है उसका नया नाम क्या है? न्यू नेम क्या है? ये पूछा गया। तो इसका न्यू नाम है इंदिरा गांधी नहर। कौन सा नहर है? इंदिरा गांधी नहर है। ये नहर जो है इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। क्या है? इंदिरा गांधी जो नहर है साथियों, इंदिरा गांधी नहर ये भारत की सबसे लंबी नहरों में से एक है। जो भारत में नहरें हैं, भारत की जो भारत में नहरें हैं, तो उसमें सबसे लंबी नहरों में से एक है। कैसी है? सबसे लंबी, सबसे लंबी, सबसे लंबी नहरों में से ये एक है। कौन सी? इंदिरा गांधी नहर। ये कहाँ पर है? राजस्थान में है। चलो इससे और भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा? सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? क्या पूछा गया? सर्वाधिक गर्म ग्रह के बारे में पूछा गया। तो सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? इसे शुक्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शुक्र। शुक्र को सर्वाधिक गर्म ग्रह के रूप में जाना जाता है। चलो और देख लेते हैं शुक्र से संबंधित कुछ रिलेटेड। चलो देखते हैं। शुक्र को भोर का तारा या संध्या, संध्या या भोर का तारा कहा जाता है। संध्या और भोर का तारा क्या कहते हैं? संध्या और भोर का तारा। इसका मतलब क्या हुआ? संध्या का मतलब होता है कि जब सूर्य उगता है उससे पूर्व इसे देख सकते हैं। अब भोर का मतलब हुआ जब सूर्यास्त अस्त होता है उसके बाद इसे हम देख सकते हैं, इसलिए संध्या या भोर का तारा भी इसे कहा जाता है। और देखते हैं इसके बारे में, ये इसे ट्विन सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है? ट्विन सिस्टर। क्या? ट्विन सिस्टर के रूप में भी जाता है, यानी पृथ्वी की जुड़वा बहन। क्या कहा जाता है? पृथ्वी की जुड़वा बहन। क्या कहा जाता है? पृथ्वी की जुड़वा बहन। यानी पृथ्वी का आकार और इसका आकार लगभग सेम है, इसीलिए इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन था। और इसे भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहते हैं, और बहुत ही ये गर्म ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? यानी क्या पूछा गया? हरे प्रकाश को क्या करता है? उत्सर्जित करता है। तो ये कौन सा है? नेपच्यून है। क्या है? नेपच्यून। नेपच्यून को हिंदी में वरुण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वरुण ग्रह है। ये सबसे कौन सा 8वां ग्रह है? लास्ट का
ग्रह है, इसे नेपच्यून कहा जाता है। और इससे संबंधित देख लेते हैं क्या है। ये जो नेपच्यून ग्रह है इसे नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। क्या? नग्न आंखों से नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। क्या साथियों? इसे हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, इसे दूरबीन के द्वारा देखा जाता है और इसे हिंदी में वरुण कहते हैं। और यह सबसे लास्ट का ग्रह और 8वां ग्रह है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? क्या पूछा गया? दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है, ये पूछा गया। साउथ और वेस्ट की बात की गई है। दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? तो अरब सागर है साथियों। कौन सा सागर है? अरब सागर है। अगर भारत के मैप में अगर हम देखते हैं छोटा सा बना करके भारत का मैप, चलो देखते हैं इस तरीके से, एक सिंपल सा इसे बना के दिखा देते हैं। अगर भारत का मैप देखेंगे तो इधर जो है अगर हम नक्शे में देखते हैं इस तरीके से, तो ये हमारा क्या हो जाता है? ईस्ट हो जाता, ये वेस्ट हो जाता, ये नॉर्थ हो जाता, ये साउथ हो जाता। तो इधर वाला जो एरिया है हमारा, इधर वाला जो एरिया है इसे अरब सागर कहते हैं। क्या कहते हैं? अरब सागर कहा जाता। क्या कहा जाता? अरब सागर कहा जाता। और इधर वाला जो एरिया है इसे कहा जाता? इसे बंगाल की खाड़ी कहा जाता। क्या कहा जाता? बंगाल की खाड़ी। ये यहाँ पर इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी है साथियों। ये याद रखना कि जो हमारा ये एरिया पड़ता है साउथ और साउथ वेस्ट वाला, दक्षिण पश्चिम वाला, इसे अरब सागर कहा जाता। और इधर वाला एरिया जो पड़ता है उसे बंगाल की खाड़ी होता है इधर इस साइड में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिपकिला और बाड़ा लाचा दर्रा किस जगह पर स्थित है? देखो दो दर्रों के नाम पूछे गए हैं। सिपकिला दर्रा और बाड़ा लाचा दर्रा जो है किस जगह पर स्थित है? तो कहाँ स्थित है? ये भारत के हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? भारत का एक स्टेट है, राज्य है। कौन सा? हिमाचल प्रदेश में। ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार ये दोनों पूछे भी गए एग्जामों में। कौन सा दो दर्रे? सिपकिला और बड़ा लाचा दर्रा। ये बहुत बार एग्जामों में आए हैं। सिपकिला और बड़ा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? क्या पूछा गया? भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? देहरादून में स्थित है साथियों, याद रखना। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा आज का अगला क्वेश्चन। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य है? क्या पूछा गया? पटसन, जहाँ पर सबसे ज़्यादा पटसन का उत्पादन होता है तो वो कौन सा राज्य है? तो पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा पटसन का उत्पादन होता है। पटसन को और किस नाम से जानते हैं? जूट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? जूट के नाम से जाना जाता है पटसन को। तो सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कौन सा? पश्चिम बंगाल है। किसका? पटसन का। और ये हमारा भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो देहरादून में। ये साथियों क्वेश्चन याद रखना। साथियों आज के हमारे ये टॉप 10 क्वेश्चन थे। अगर इससे संबंधित और भी वीडियो देखना चाहते हैं, ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रखे हैं, तो चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। साथियों जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें और लाइक कर दिया करें, जिससे हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। साथियों अपना अमूल्य समय निकाल कर हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए, हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।